रईस साहब देखें, इंडियन उनकी फॉरेन पॉलिसी अपने मुल्क के मुताबिक है। वो किसी मुल्क के मुताबिक नहीं ढालते उसको, या चेंज नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। आप हमारे यहाँ अयूब से लेके आज तक एक ही पॉलिसी जो भी कि कोई पॉलिसी नहीं, कि कोई पॉलिसी नहीं है, हमने बनानी भी नहीं है। हमने इंडिया के साथ कोई मुज़ाकरात करने हैं, किसी चीज के करने हैं। हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो मोदी साहब को टेलीफोन कर करके थक गए, तो उसने टेलीफोन ही नहीं उठाया। अमन कायम रखने के लिए लड़ना होता है ना, उन्हें सबसे ज्यादा अमन का हैजा हुआ इस वक्त पाकिस्तान में। ये बात जो है, अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो फिल वक्त अभी हो क्या रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर हो गया है, फायरिंग बंद हो गई है। हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर जो था कश्मीर को के इशू को रिजॉल्व करने का, वो कहीं से भी हमें नजर नहीं आ रहा है कि उस पर पड़ रहा है। जैसी कि खबरें आ रही हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह की कोशिश जारी है। पाकिस्तानी मीडिया में यह सवाल उठाया जा रहा है कि अगर भारत से पाकिस्तान सुलह का प्रयास कर रहा है, फिर उसको अपनी जनता से क्यों छुपा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री मोदी तो इमरान खान का फ़ोन भी नहीं उठाता, फिर पाकिस्तान को सुलह करने की बीमारी क्यों लगी हुई है। वह पिछले दरवाजे से चोरी छुपे क्यों भारत से वार्ता कर रहा है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो का अगला भाग। वो ऐन उस वक्त दुबई पहुंचते हैं जिस वक्त भारत के वजीर खारजा दुबई पहुंचते हैं, और भारत के मीडिया में भी कोई खबर नहीं है इस हवाले से। हाँ, हमारी तरफ जो है वो अमन का हैजा ज़रूर हुआ है, ठीक है, अमन का हैजा, और उल्टियाँ करी जा रहे हैं हम अमन की, कोई और करे या ना करे। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी दुख की बात है कि जिन्होंने अमन कायम रखने के लिए लड़ना होता है ना, उन्हें सबसे ज़्यादा अमन का हैजा हुआ इस वक्त पाकिस्तान में, ठीक है, और जिन्हें अमन का अलापना चाहिए पाकिस्तान में, वो जंग की बातें कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं जी, उनको भी हमने निकाल बाहर मारा है। ये जो आलमी सतह के ऊपर खबरें आ रही हैं, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और क्रेडिबल इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो जो बचूंगड़ा है बच्चा बेचारा, वो कहता है मुझे तो नहीं पता ऐसी कोई बात हो रही है, और वो कहा जा रहा है कि ISI और रवा के दरमियान मुज़ाकरात हो रही है। कैसे मुज़ाकरात हैं सर, अगर हो रहे हैं तो? कि हिंदुस्तान ने तो आज तक कभी कोई तीसरी पार्टी की आर्बिट्रेशन या मॉडरेशन जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो हमेशा इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जितने भी मामलात हैं उसको बायलैटरल लेवल पे वो इसको डील करना चाहते हैं। उन्होंने तो प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्होंने कोई 2-3-4 दफ़ा सालिसी की पेशकश की, उसको भी बहुत ज़्यादा घास नहीं डाली। तो अब UAE के आर्बिट्रेशन पे या उनकी सालिसी के ऊपर हिंदुस्तान कैसे राजी हो गया। ये बात जो है, अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो फिल वक्त अभी हो क्या रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर हो गया है, फायरिंग बंद हो गई है। हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर जो था कश्मीर को के इशू को रिजॉल्व करने का, वो कहीं से भी हमें नजर नहीं आ रहा है कि उस पर पड़ रहा है। तो उसने इसमें एडवांटेजेस सारे हिंदुस्तान को जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये चाहिए कि किसी भी सूरत में वो बेशक डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, इंटेलिजेंस वाले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो जारी रखे, मगर विदाउट प्रेजुडिस टू पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त यही है कि कश्मीर के अंदर जो भी उन्होंने ये जो इक़दाम उठाए हैं 5 अगस्त 2019 वाले, वो वापस रिवर्स हों। उसके बाद पाकिस्तान को इनसे खुलकर आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए। रईस साहब देखें, इंडियन उनकी फॉरेन पॉलिसी अपने मुल्क के मुताबिक है। वो किसी मुल्क के मुताबिक नहीं ढालते उसको, या चेंज नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। आप हमारे यहाँ अयूब से लेके आज तक एक ही पॉलिसी जो भी कि कोई पॉलिसी नहीं, कि कोई पॉलिसी नहीं है, हमने बनानी भी नहीं है। उन्होंने 47 में जो कुछ बना लिया था कि जी ये इंडिया है, वो आज भी वही मानते हैं जी कि ये नहीं, उसमें इजाफा करते जाते हैं। उसमें उन्होंने 74 के अंदर उन्होंने वो जो उसमें अब्सॉर्ब किया था सिक्किम, अगर आपको याद जी 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 मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जी हमने इसको बनाना है, बस नेशनलिज्म इज द फाइनल थिंग। हमने इस तरह का काम नहीं किया। हमने वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां, भारत ने भी तब्दीलियां की होंगी, मैं नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, कौन किधर अलाइनमेंट्स दे रहा है, उसने किया, लेकिन उसने अपने मफादात को आगे रखा। हमारा अलमिया यह है कि हमने दूसरों के मफादात को आगे रखा तो हमें मार पड़ती है। फिर
अब इंटरनेशनल मीडिया के कितने, अगले दिन मैं देख रहा था एक फुटेज चल रही थी इस्लामाबाद से जी कि इंटरनेशनल मीडिया के तमाम लोगों को बुलाकर एक ब्रीफिंग दी जा रही है, ये इस पे TYP पे जो है LY जो है तहरीके लब्बैक पे कलअदम तहरीके लब्बैक पे उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। तो रईस साहब उसमें देखिए मुझे बताइए कि हम इतने हैंडीकैप होते हैं कई चीज़ों पे कि हमें वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा नहीं मिलता, वो BBC से फ़ोन जाता है या किसी आलमी मीडिया का, रॉयटर्स से जाता है, CNN से जाता है, ठग करके उनको सॉर्ट दे देते हैं। तो रईस साहब फिर वो जब हमारे से पूछेंगे तो हम तो अंदर की बात ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मुस्बत रिपोर्टिंग करें। एक दिन पहले तक जो है वो TLP जो है वो गद्दार होती है, वो राह की एजेंट होती है, उसके लिए 12 घंटे पहले है 12 घंटे पहले उसका ना इंडिया से 2.5 लाख ट्विटर हैंडल भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, और 12 घंटे के बाद वो बहुत अच्छे अमन पसंद लोग होते हैं, उनके बयानात चलाए जा रहे होते हैं जी। यार आप मुस्बत रिपोर्टिंग किया करें ना, रियासत जैसे यू टर्न मारे आप भी यू टर्न मारिए करें। एक तो आपका ना साबन स्लो है वैसे रईस साहब, वो साबन का भी मसला है। दूसरी बात यह है कि जहां से रियासत यू टर्न लेती है ना, उसके बाद वो उसको बंद कर देते हैं। वो हमें दसते ही नहीं है कि यू टर्न यहाँ से लेना, वो वहां पे दीवार लगी होती है, हम अगली तरफ जाते हैं, आगे से सारा रास्ता पहले ही बंद हुआ होता है, उसके बाद हम कहीं दाएं में, तो वक्त की दौड़ है ना, वक्त की दौड़ है, हम कहीं दाएं बाएं हो जाते हैं। अब ठीक बहुत शुक्रिया जोई साहब, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब फोन मुज़ाकरात अगर तो कह रहे हैं, हजरत कह रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा कि जब हम कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो वो भी कहे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वो कही जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और लम्हा मौजूद में भी हो रहे हैं। रईस साहब वो इंटरनेशनल मीडिया जो है ना जी, वो आज़ाद है नहीं, वो मुस्बत रिपोर्टिंग करे ना जी, आजाद रहे नहीं, उसको देखें, उसको हम डिक्टेट नहीं हम इंटरनेशनल मीडिया के एंकर्स को भी तनख्वाह देंगे, उनकी बीवियों को भी तनख्वाह देंगे और वो बीवियों के जो कॉलम छपेंगे वो भी हम खुद लिख के देंगे, लेकिन वो मुस्बत रिपोर्टिंग तो करें ना जी। रईस साहब देखें, बात ये है कि इसमें दो निकलती हैं बातें कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम क्यों छुपा रहे हैं, दूसरी बात कि अगर बिल्कुल ही नहीं है तो फिर ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं। ये दो उसके पॉइंट, ये दो ऑप्शंस हैं जी इसमें। अगर तो देखें जी, अगर मुज़ाकरात भारत से हमारे हो रहे हैं, अगर एक उसमें एक ये पहलू निकलता है कि हो रहे हैं और कि हम नहीं बताना चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि हो सकता है कि UAE में कोई इंसिडेंट हो गया हो कि वहाँ पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच गए हों या भारत का वफ़द पहुँचा हो और ये भी पहुँच गए हो चूँकि उनके ताल्लुकात UAE के भारत से बहुत बेहतर है हमारी निस्बत। इसी तरह बाकी जगहों पर भी हो सकता है। अभी वो सार्क का भी पिछले दिनों आया हुआ था जी कि मोदी साहब ने कहा जी कि मैं पहुँच जाऊँगा, मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में भी है, वो चाहे ग्वादर में होगा, मैं जाऊंगा। बात ये है कि अगर हमारे यहाँ जो एक डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी है, ये नरवाना फोर्ट की जो लिगेसी अब तक ये उसी का एक सिलसिला, बाद लोग ये कह रहे हैं कि वो जो चल रहा है अभी तक बैकडोर चल रही है। तो देखिए बात ये है कि जो चीज बैकडोर है उसका तो किसी को कोई पता नहीं है कि बैकडोर में क्या बातचीत हो रही है, क्या मामला हो रहे हैं, किस जगह पे क्या कुछ कहा जा रहा है। और अगर फिर उसके अंदर एजेंसी को कहा जाए कि एजेंसी एक दूसरे से मुज़ाकरात कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि भी ऐसा बज़ाहिर, क्योंकि मैं कोई इंटेलिजेंस का आदमी तो नहीं हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटेलिजेंस की मालूमात तो शेयर हो सकती है। वो मुज़ाकरात पॉलिटिकल नेचर की जो एक सेटलमेंट के मामलात होते हैं उनको तो वो नहीं एड्रेस कर सकते कि जी हमने क्या करना है वो तो। और इसी तरह अगर आर्मी फौज के दरमियान मामलात होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सीज फायर का, मोर्चों का, अपने इन मामलात पे वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई अमन के हवाले से करनी है, सोल्यूशन के हवाले से करना है कि कश्मीर पे सोल्यूशन क्या लेना है, तो उसके लिए अगर बैकडोर ही करना है मामला सारे, तो फिर इतना ये काम करने की क्या जरूरत है। आप जो करना है कौम के सामने करें ना, कौम क्या कहती है कि आप कोई किसी के साथ कोई अमन बातचीत ना करें, कभी किसी ने कहा क्या दबाव है। बिल्कुल ठीक। भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने यह शपथ लिया था कि भारत से बातचीत तभी संभव होगी जब पहले भारत कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने वाला अपना आदेश वापस ले। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबरें आने लगी कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच खुफिया मुलाकातें UAE में चल रही हैं। उसका परिणाम भी सामने आने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने का
सीज फायर का फार्मूला तय हो गया और सीज फायर लागू भी हो गया। एक दूसरे देशों के शुभकामनाएं, संदेशों का भी आदान प्रदान जारी हो गया। एयर स्पेस पर भी लगी पाबंदी हटा ली गई और यहाँ तक कि व्यापार की बातें भी शुरू हो गई। इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तानी सरकार अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रही है कि भारत से कोई मुलाकात भी चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया में यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वह क्या मजबूरी है कि भारत से पाकिस्तान वार्ता कर रहा है, क्योंकि भारत अपने जो कश्मीर के संबंध में जो उसने निर्णय लिया है अभी तक उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। तो फिर आखिर पाकिस्तान की क्या मजबूरी है कि भारत के साथ वह बातचीत का दौर चालू कर दिया, और वह भी बिना अपने देश के जनता को बताए हुए भी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि अब की बार भारत से सुलह की पहल पाकिस्तानी सेना ने किया है। पहले यह होता था कि पाकिस्तान के राजनेता भारत से सुलह की पहल करते थे और अंत समय में पाकिस्तानी सेना उसमें खलल पैदा कर देती थी और वार्ता अधूरा ही रह जाता। पर अब की बार यह उल्टा हो रहा है। पाकिस्तानी सेना पहल अपने स्तर पर जारी कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को यह आभास हो गया है कि भारत के साथ लंबे समय तक सीमा पर तनाव पाकिस्तानी सेना के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरे पाकिस्तान की जो जर्जर आर्थिक स्थिति है उसमें तो और भी संभव नहीं। खासकर यह देखते हुए कि पाकिस्तान में कोई अपनी विदेश नीति है और कोई भी बड़ा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिखता है। जो पहले से भी पाकिस्तान के दोस्त देश थे वे एक एक करके जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई आदि छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सेना ने खुद ही पहल किया है और इसमें पाकिस्तान के राजनेताओं को साथ में या उनके विश्वास में नहीं लिया गया है, क्योंकि उनका एक मत भारत के साथ सुलह करने में नहीं है। अभी तक वे विभिन्न बयान दे रहे हैं और उनका वहां पर पाकिस्तान की राजनीति में कोई प्रभाव भी नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे से वहां पर जो भी कुछ करना होता है वह सेना ही करती है। सेना का ही आखिरी फैसला पाकिस्तान में माना जाता है। खैर, जो भी हो, सुलह अगर दोनों देशों के बीच हो रहा है, चाहे पाकिस्तानी सेना कर रही है या कोई यूएई करा रहा है, अमेरिका करा रहा है या चीन करा रहा है या कोई अन्य देश करा रहा है, यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, दोनों एक पड़ोसी देश हैं, यह दोनों देशों के हित में नहीं है। इसलिए अगर यह सुलह हो रहा है और यह सुलह अगर पाकिस्तानी सेना के पहल पर हो रहा है, उसके कहने पर हो रहा है, तो यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे लगता है यह प्रयास सफल होगा और यह अस्थायी होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।